नमस्कार, स्वागत है आपका फुल फाइल में। आज के वीकेंड स्पेशल में आज हम आपके सामने लेके आए हैं इजराइल का मिशन सिनवार और ईरान का सरप्राइज अटैक। ये बड़ी खबर है। यहां पर पूरे टैंक्स का एक्यूमुलेशन हो गया। राहुल, ये देखिए, पूरे टैंक्स का एक्यूमुलेशन हो चुका है, बड़ी तैयारी चल रही है। लेकिन आज की एक बड़ी खबर, सीधा ये राहुल, जरा ब्रांडिंग चेंज करिए, कुर्स की जंग। ये बहुत बड़ी खबर है और मैं तारीफ करूंगा हमारी टीम की, खासकर जो हमारी ग्राफिक्स टीम है, जिन्होंने जिस तरीके से ग्राफिक्स बनाया, ये देखिए। और वहां पर न्यूक्लियर ट्रिगर हो सकता है, ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन सीधा ये कुर्स को लेकर हमारे जितने भी दर्शक हैं, आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा फैक्ट रखने जा रहा हूं। ध्यान से देखिए, प्लीज इसको सुनिएगा। सीधा ये राहुल, मेरे बगल में जरा कुर्स दिखाइए। इस वक्त आप जिस जगह को देख रहे हैं, यह है कुर्स्क का वो इलाका जहां पर भीषण जंग चल रही है। कुर्स्क वो इलाका है जिसने वर्ल्ड वॉर II, ठीक सुन रहे हैं आप, वर्ल्ड वॉर II में इसका एक सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस था। 1943 में इसी कुर्स्क के अंदर जर्मनी ने अपने 2000 टैंक लगाए, उसके बाद उसके 3000 टैंक आए और फिर इसी रशिया ने जर्मनी को वापस लौटाया। और समर ऑफेंसिव में जर्मनी की यहीं से हार शुरू हुई थी। यह वो कुर्स्क इलाका है जहां पर यूक्रेन करीब 100 किलोमीटर अंदर चला गया, उसने हमला किया और अभी बताया जा रहा है कि करीब 10 किलोमीटर के इलाके में उसने कब्जा कर रखा है। आज की सबसे बड़ी खबर है, पिछले 48 घंटे में यूक्रेन ने 2 एयर बेसिस पे अटैक किया है, 1 किलो क्लास सबमरीन उड़ा दिए, एक हेलीकॉप्टर, वो भी $50 के ड्रोन से उड़ा दिया है, $500 के ड्रोन से उड़ा दिया है। यह आज की सबसे बड़ी खबर है। कुर्स्क की जंग एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बन सकती है। सीधा ये 4 बजे की 4 बड़ी खबरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। हमारे जितने भी दर्शक हैं, आज की सबसे बड़ी खबर जो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, आइए जरा। पहली बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, गाजा में इजराइल का मिशन सिनवार, बहुत बड़ी खबर है। 36 साल बाद ईरान की सबसे बड़ी जंग की तैयारी। यमन में 70 इजरायली सैनिक और अमेरिकी फाइटर मारे गए। यूक्रेन के ऑपरेशन कुर्स्क से न्यूक्लियर विनाश का ऐलान, इस वक्त की बड़ी खबर। पहली ब्रेकिंग, सीधे आइए राहुल, ब्रेक करिए बड़ी खबर शॉट के साथ। गाजा सिटी पर इजराइल का विनाशक हमला, ब्रेक करिए जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह इस वक्त की बड़ी खबर, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। यह देखिए, गाजा में बड़ी खबर। आईडीएफ के हमले में 100 से ज्यादा लोग मारे जाने की खबर। देर रात गाजा में भीषण बमबारी की गई, इस वक्त की बड़ी खबर। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। सीधे देखिए, गाजा में जो बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, यह देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए बड़ी खबर। गाजा पर इजराइल का नॉन स्टॉप हमला, ब्रेक करिए जरा शॉट्स के साथ। ये देखिए जरा, रिहायशी इलाकों पर इजराइल की बमबारी, बड़ी खबर। ओह, शॉट देखिए जरा आप, ये शॉट देखिए, इजराइल ने बड़ा अटैक किया है। राहुल, इसके बाद सिनवार वाली खबर लगा दीजिएगा। ये देखिए, रिहायशी इलाकों में बड़ा अटैक। ये देखिए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। मैं जाऊंगा जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपके सामने लेके आया हूं। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये देखिए, गाजा में बड़ी तस्वीर। क्या हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं राहुल?
ये देखिए, अभी आप YouTube के एक चैनल पर देख रहे हैं। आपसे कुछ ही क्षणों में सभी YouTube चैनल्स पर आप हमारे देख पाएंगे बड़ा तेजी से हमारे फुल एंड फाइनल शो को यहां पर। लेकिन सीधा आइए, एक और बड़ी खबर, हमारे जितने भी दर्शक हैं, फ्लोर ब्रेकिंग राहुल, सीधा आइए, गाजा में कभी भी मारा जा सकता है सिनवार। बड़ी खबर, ब्रेक करिए। वी आर हिटिंग द नेल ऑन द हेड इमीडिएटली। ये देखिए, खान यूनिस में सिनवार की खोज में बमबारी, बड़ी खबर। ये देखिए, खान यूनिस में सिनवार की खोज में आईडीएफ और शिनबेट। राहुल, इसी फ्लोर ब्रेकिंग के साथ अभी इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट जो हमने चलाया, बगल में चलाइए प्लीज। ये देखिए, 24 घंटे में खान यूनिस में हमास के 40 ठिकानों पर हमले हुए। बड़ी खबर, ये देखिए जरा, सिनवार का राइट हैंड रावी मुश्ताहा मारा गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। फिर से फ्लोर ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, बड़ी खबर, गाजा में कभी भी मारा जा सकता है सिनवार। इस वक्त की बड़ी खबर, खान यूनिस में सिनवार की खोज में बमबारी, खान यूनिस में सिनवार की खोज में आईडीएफ और शिनबेट। हमास चीफ सिनवार, मैं चाहूंगा ये लाइन मेरे सहयोगी पुरुषोत्तम जी ऐड करें इसमें। हमास चीफ सिनवार किसी भी वक्त मारा जा सकता है। 24 घंटे में खान यूनिस में हमास के 40 ठिकानों पर हमला, इस वक्त की बड़ी खबर, ये दिखा रहा हूं मैं आपको। ये आइए आइए राहुल, जरा इसका वीडियो फ्लोर दिखाइए जो हमारे पास जानकारी आ रही है। और ये देखिए, कभी भी मारा जा सकता है सिनवार, इस वक्त की बड़ी खबर, प्लेट ऑन। ये देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर और इसका जो वीडियो फ्लोर है, ये देखिए, शॉट देखते रहिएगा बगल में। ये देखिए, गाजा में सिनवार के बेहद करीब पहुंच चुकी है आईडीएफ। इस वक्त की बड़ी खबर, टनल में छिपे सिनवार को बाहर निकालने में लगी आईडीएफ और शिनबेट। इस वक्त की बड़ी खबर, 100 कमांडर समेत सिनवार का राइट हैंड रावी मुश्ताहा मारा जा चुका है। ये बड़ी खबर है। खान यूनिस में सिनवार को शरण देने वाला राफा सलामा भी मारा जा चुका है। बड़ी खबर, गाजा में सिनवार से जुड़े सारे नेटवर्क को काट दिए जाने का दावा है सिनवार का। अब गाजा में ज्यादा दिन तक छिपे रहना असंभव है। खान यूनिस में 24 घंटे के अंदर 40 से ज्यादा ठिकानों पर हमला हुआ है। 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है 48 घंटे के अंदर। इस वक्त की बड़ी खबर राहुल, यही रखिएगा, थोड़ा सा शार्प रिएक्शन में लेना चाहूंगा। इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट ऑल्टरनेटिवली ऊपर चलाते रहिएगा और सीधे चले सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, अब निशाने पर सिनवार है, क्लियर कट है ये। जय हिंद। एब्सोल्युटली, देखिए निशान, सिनवार आज के दिन में ये लीडर बना है हमास का। इसके बाद जबकि वो मारा गया आपका इसका टॉप लीडर इस्माइल हानिया, तो उसके बाद और इनको ये संतावना मिल रही है आरजीएसी से, उनके कमांडर से, क्यानी से, कि आप हम कुछ बड़ा करेंगे। कुछ बड़ा हो नहीं रहा है। तो मेरा ये मानना है 80% तो खत्म हो ही चुके हैं इनके कमांडर। एआई बेस्ड अभी सबसे बड़ी है फेस रिकॉग्निशन का एआई बेस्ड इन्होंने जो अभी लगाया वेपन सिस्टम के ऊपर में, वो सबसे बड़ी है। जो आप नाम गिन गिन के बता रहे थे, अभी आपने बताया रफा मुस्तफा, यदि आप देखेंगे 100 कमांडर्स, तो केवल के इलाके में 40 के ऊपर में इन्होंने मोर देन 100 जो कि छोटे बड़े लीडर्स हैं उनको मारे हैं। तो मेरा भी मानना है कि किसी दिन भी आप खबर देंगे, और शायद खबर आज दे दें, कल दे दें, कुछ दिनों के बाद देखें, अय्या सिनवार उसके दिन चुने हुए हैं। तो जैसे कहते हैं वहां पर इजराइली आईडीएफ कहती है कि he is living on the extra time of his life. You're right, you're absolutely right। ऊपर हमें अभी शॉट दिखा रहे थे थोड़ा पहले से, लेकिन बड़ी खबर, हिजबुल्लाह का इजराइल पर हमले की तैयारी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, शॉट्स के साथ दिखाइए जरा। इजराइल में ग्राउंड अटैक की तैयारी में हिजबुल्लाह, ब्रेक करिए। ये देखिए, हिजबुल्लाह ने वीडियो जारी कर दी, वार्निंग। ये देखिए हिजबुल्लाह की तैयारी, ये देखिए जरा, ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, हिजबुल्लाह ने ग्राउंड अटैक की तैयारी कर ली है, शॉट जारी करके अपना वीडियो रिलीज कर दिया। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, हिजबुल्लाह ने वीडियो जारी करके दी वार्निंग। इस वक्त की बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर सीधा आई है। खेरसौन में रूसी कमांड पोस्ट पर हमला, ब्रेक करिए जरा। रूसी कब्जे वाले इलाके में मिग-29 की बमबारी, ये देखिए जरा, खाखोव का यॉट क्लब में था रूसी कमांड पोस्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, ये खेरसौन में बड़ा अटैक हुआ है जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। खेरसौन में रूसी कमांड पोस्ट पर हमला हुआ है, इस वक्त की बड़ी खबर, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा।
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, कुर्स्क बॉर्डर। ये देखिए, अब जरा जो खबर है अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कुर्स्क बॉर्डर को लेकर। राहुल एक बार जरा ब्रांडिंग चेंज करिए। कुर्स्क बॉर्डर की अगर बात करें, ये सबसे चिंताजनक खबर हमारे सामने आ रही है। ये वो इलाका जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया था, कुर्स्क बॉर्डर पर कुछ भी हो सकता है। कुर्स्क बॉर्डर पर यूक्रेनी सेना का अटैक। ब्रेक करिए जरा, यूक्रेन के मिलिट्री स्टोर को बनाया निशाना। बड़ी खबर, बॉर्डर से कुर्स्क भेजे जा रहे थे हथियार। फैब 500, ओ शॉट देखिए जरा, फैब 500 से यूक्रेनी सेना से अटैक किया गया। ये देखिए जरा, कुर्स्क पर बहुत बड़ा अटैक है। दिस इज रियली रियली बिग। ये आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये कुर्स्क पर जो बड़ा अटैक किया गया, जिसकी तस्वीरें आपके सामने। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है राहुल, ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेनी सेना पर विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए जरा, ग्रैंड MLRS से रूस का बड़ा अटैक विद शॉट दिखाइए। यूक्रेनी बेस पर 20 मिसाइल से अटैक किया गया है। ये देखिए जरा, मैं चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, ये कुर्स्क पर हमला और ज़ेपोरिज़िया में अटैक। ये इस वक्त की बड़ी खबर, रशिया इज गोइंग ऑल आउट। इस सब के बीच में बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, जो कि आज आपने कई बार देखा होगा, लेकिन अभी बड़ी खबर आ रही है। ब्राजील में बड़ा विमान हादसा हुआ है। ब्रेक करिए जरा शॉट्स के साथ। ये देखिए, विमान हादसे में 68 लोगों की मौत हो गई है। ये देखिए जरा, ओ शॉट देखिए, ब्राजील के साओ पोलो में पैसेंजर विमान क्रैश किया। तस्वीरें विजिट करने वाली है। 1 मिनट में 17,000 फीट नीचे गिरा विमान। ये देखिए जरा, टिकर में खबर को अपडेट करिए जरा। ये देखिए, विमान हादसे में 68 लोगों की मौत। ये देखिए, ब्राजील से खबर आ रही है। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, विमान में, ब्रेक करिए राहुल, विमान में 57 यात्री और 4 क्रू मेंबर सवार थे। ब्रेक करिए शॉट्स के साथ। ये देखिए जरा, विमान गिरने के बाद लगी आग। ये देखिए, कास्केवेल में साओ पोलो के रास्ते में था विमान। ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके साथ राहुल जरा सीधे आइए, हमारे सभी मेहमानों को हम दिखाएंगे। 8 ब्रेकिंग इस वक्त आपके सामने हैं, जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। इसके साथ हमारे, ये देखिए, ये 8 खबरें। गाजा पे हमला, क्योंकि ये सिनवार को ढूंढा जा रहा है। यहां पर हिजबुल्लाह ने वार्निंग दी है, लेकिन यहां पर रूसी कब्जे वाले इलाके में बमबारी हुई है। खेरसॉन की अगर मैं बात करूं, वहां पर कुर्स्क की हमने आपको खबर दिखाई है। कुर्स्क पर, जिसको लेकर मैं बहुत ज्यादा डिटेल में आपके सामने तस्वीरें लेके आ रहा हूं। कुर्स्क में भी हथियार भेजे जा रहे थे, उसको उड़ा दिया गया है। सीधे आइए, इस वक्त हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर जनरल के सिन्हा, स्वागत है आपका सर एक बार फिर से मेरे साथ हैं। Oh, after a long time, General Yash More, sir, we missed you. We really did. स्वागत है आपका सर। और मेरे साथ है प्रोफेसर राजन सर। We are missing your article, sir. We are missing your article. मैं चाहता हूं आप जल्दी से लेख लिखें, जिससे कि थोड़ा और हमें जानकारी मिले। हालांकि उस लेख को मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूं इस शो में, पहले ही सारी चीजें हम निकाल लेंगे राजन सर से। आइए, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट राहुल। सबसे बड़ी खबर, अमेरिका के, एक बार कैंप 4 पर आइए। अमेरिका के ऑयल डिपो पे अटैक हुआ। कल हमने आपको बताया था, इसी चैनल में हमने आपको बताया था कि अब निशाने पर अमेरिका के बेसेस हैं। कहानी शुरू हो चुकी है। सीरिया में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर अटैक। ब्रेक करिए जरा, शॉट्स के साथ दिखाइए जरा, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। अल्जीर बेस पर ड्रोन से विध्वंसक हमला। ये देखिए जरा, शॉट्स देखिए। इराक में भी अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है। बड़ी खबर, ड्रोन हमले में 7 अमेरिकी सैनिक घायल हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये बड़ी खबर है। और अब आज की सबसे खतरनाक खबर, ब्रेकिंग और शॉट, अमेरिकी वॉरशिप का पीछा कर रहा है ईरान। ब्रेक करिए जरा, सिविलियंस सर्विलांस ड्रोन से अमेरिकी वॉरशिप की जासूसी का वीडियो ईरान ने रिलीज कर दिया। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर ईरान की नजर। होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी वॉरशिप टारगेट पर। ईरान की वार्निंग, मेहंदी मिसाइल से तबाह कर देगी अमेरिका वॉरशिप। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधा ये राहुल, एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। बड़ी खबर, इजरायली नागरिकों को जान से मारने की धमकी। सिर्फ ब्रेकिंग स्क्रीन पर, सिर्फ ब्रेकिंग। इजरायलियों को दफन करने की वार्निंग। बड़ी खबर, इजरायलियों को फोन पर मिल रही है धमकी भरे संदेश। इजरायली वेबसाइट वॉरनेट का बड़ा दावा, पर्सनल डिटेल के साथ मिल रही है धमकी। राहुल ईरान वाली खबर को संभाल के रखिएगा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। इजराइल पर हमले के लिए तैयार ईरान। ब्रेक करिए। ईरान ने तैनात किए अपने सबसे विध्वंसक मिसाइल। ब्रेक करिए जरा। ईरान ने तैनात किए अपने सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा।
ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ईरान ने अपने सबसे खतरनाक मिसाइलों को तैनात किया। ब्रेकिंग और शॉट प्लीज, ये दिखाइए जरा। ये देखिए सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल तैनात कर दिए। अमेरिका के प्लेन के, अमेरिका के वॉरशिप पर वो नजर रख रहा है। ये देखिए जरा। और राहुल वो जो अमेरिकी वॉरशिप पे नजर रख रहा है वो भी खबर हमें दिखाइए। और सीधे चलिए, मेरे साथ इस वक्त यश मोर सर मौजूद है। जान यश मोर सर। सर, ईरान की ये जो थ्रेट है, उसने अमेरिका की वॉरशिप का वीडियो रिलीज कर दिया है। उसने बकायदा अपने एंटीशिप मिसाइल्स को डेमोन्स्ट्रेट किया है। क्या, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, इन सारी चीजों से अमेरिका डरेगा या इन सारी चीजों को करके ईरान क्या प्रूव करना चाह रहा है? देखो निशांत, जब से ये ईरान के अंदर हमला हुआ है और ईरान काफ़ी सख्ते में है, नया प्रेसिडेंट भी आया हुआ है और ईरान ने अब कुछ ना कुछ करके दिखाना है अपने लोगों को बताने के लिए। लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ईरान अमेरिका को डायरेक्टली चैलेंज करेगा। ईरान के पास 3 प्रॉक्सी हैं, हुतीज़ हैं, हमास है और हिजबुल्लाह है। ईरान उनको यूज़ करेगा और अगर अटैक भी करेगा तो इसराइल पे अटैक करेगा, इसराइल की धरती पे अटैक करेगा। वो अमेरिका को चैलेंज नहीं करेगा, बिकॉज बहुत ही क्या कहते हैं, जो है उनकी दोनों की शक्ति के बीच में बहुत ज़्यादा फर्क है। तो वो चाहेगा नहीं कि अमेरिका इस लड़ाई के अंदर डायरेक्टली ईरान उसको चैलेंज करे। तो ये एक तरह का साइबर वॉरफेयर मैं मानूंगा इस चीज़ को, अगर ईरान ने वीडियो रिलीज करी है। ड्रोन टेक्नोलॉजी में ईरान काफ़ी आगे है, मिसाइल्स भी उसके पास काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन वो तीन प्रॉक्सी हैं उसके पास, बहुत स्ट्रॉन्ग 3H जिसको मैं कहता हूँ, उनको आप जो बता रहे हैं सर, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं क्योंकि मैं इसी से इसी में एक और खबर ला रहा हूं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। सीधे फ्लोर ब्रेकिंग। 36 साल बाद ईरान की सबसे बड़ी जंगी तैयारी। ब्रेक करिए। ईरान की 36 साल बाद सबसे बड़ी सैन्य तैयारी। IRGC के बेड़े में 2654 नए हथियार शामिल। एंटीशिप मिसाइल से लैस इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर। ये इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल, तीनों ब्रेकिंग ये वाली दिखाइए, जो अभी हमने 2 दिखाई थी, उसके साथ तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये देखिए, आइए जरा। ईरान की सबसे बड़ी तैयारी है। 36 साल बाद ईरान की सबसे बड़ी जंगी तैयारी मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए, प्लेट ऑन। आइए ब्रिजेश, ये देखिए, आइए जरा दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट को बगल में प्ले करते रहिएगा। 1980 और 88 में इराक से जंग के बाद ईरान की सबसे बड़ी जंग की तैयारी। वाह। इजराइल से बढ़ते तनाव के बीच IRGC में 2654 नए हथियार शामिल हो गए। बड़ी खबर, IRGC के पास एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह करने वाले वेपन है। IRGC के पास 1500 किलोमीटर रेंज की एंटीशिप मिसाइलें हैं। फिर IRGC की ताकत, ये देखिए, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की ताकत है। 1,25,000 एक्टिव सेना है। IRGC ईरान के सर्वोच्च नेता खमेनेई को करती है रिपोर्ट। बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम भी चलाती है IRGC। इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे आइए, एक और ब्रेकिंग न्यूज में आपको दिखा रहा हूं, लेकिन उससे पहले राहुल, क्विक रिएक्शन यश मोर सर से। यही ब्रेकिंग रखिएगा। यश मोर सर, आप बीच में आपको मैंने इंटरजेक्ट किया, उसके लिए माफी। ईरान अपनी सबसे बड़ी ताकत दिखा रहा है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, व्हाट आर दे वेटिंग फॉर? एलिमेंट ऑफ सरप्राइज कितना बाकी है उनके पास? तो ईरान चूज करेगा टाइम अपने हिसाब से और जगह अपने हिसाब से। और क्योंकि मार खा चुका है, उसके अंदर आके इजराइल ने हमला किया, तो ईरानियंस आर सीकिंग रिवेंज। लेकिन वो जो है अमेरिका को टारगेट नहीं करेगा, वो इजराइल पे करेगा। इजराइल के किसी ऐसी जगह पे करेगा, किसी एम्बेसी पे या कहीं दूसरे देश में। क्या करेगा, लेट अस वेट एंड वॉच। Nobody can say, but Hezbollah and Houthis and Hamas there, I think कोई ना कोई बड़ा काम होने वाला है। कब होगा ये कह नहीं सकते हैं। It must be top secret and they must be taking अपना टाइम लेंगे वो। पॉइंट टेकन सर। आज मैं थोड़ा सा शार्प रिएक्शन लूंगा सर, लेकिन क्योंकि मेरे पास बहुत कंटेंट है। मिडिल ईस्ट में टेंशन के बीच ईरान का शक्ति प्रदर्शन। ब्रेकिंग और शॉट। राहुल, पहली बार सामने आई ईरान की मिसाइल सिटी। ये देखिए जरा, ये देखिए। अब 3 खबरें देखिएगा आप। ये देखिए, मिसाइल सिटी दिखाइए। जमीन के नीचे बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल का खजाना। ये देखिए जरा, जमीन से 500 मीटर नीचे से मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता। ये देखिए, ईरान की मिसाइल सिटी। बड़ी खबर। अब अगली खबर राहुल, ब्रेकिंग और शॉट मेरे बगल में और फिर स्क्रीन पर लेके आएंगे, द वे वी यूज्ड टू डू इट। आइए जरा सीधा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए। आइए राहुल,
जमीन के नीचे अगली बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जमीन के नीचे ईरान का सीक्रेट एयरबेस, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। ये देखिए ईरान के जागरोज माउंटेन क्षेत्र में ईरानी बेस, इस वक्त की बड़ी खबर। ईरानी अंडरग्राउंड बेस पर ईरानी मीडिया का दावा, जमीन से 100 मीटर नीचे ईरान का एयरबेस, इस वक्त की बड़ी खबर। फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग दिखाइए राहुल, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, देखिए जरा ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जमीन के नीचे एयरबेस बना रखा है उन्होंने। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, राहुल सीधा आईओसी फॉर्मेट में फिर तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाएंगे और सीधे चलेंगे सिरा सर के पास। ये देखिए ईरान पर, ये देखिए टीवी पर पहली बार ईरान का अंडरग्राउंड ड्रोन सिटी, ये देखिए जरा ड्रोन सिटी दिखाई दे रहा है। जमीन से 500 मीटर नीचे ईरान का ड्रोन बेस, ये देखिए जमीन से 500 मीटर नीचे स्वॉर्म ड्रोन लॉन्चर्स। बड़ी खबर, ब्रेकिंग दिखाइए जरा, ब्रेकिंग और शॉट इस वक्त की बड़ी खबर, और तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइएगा राहुल, ये देखिए जरा। सीधे चलिए जल के सिरा सर के पास। सिरा सर, वेरी क्विक रिएक्शन, थोड़ा सा शार्प रिएक्शन लूंगा सर। सर इनकी तैयारी तो अनप्रेसिडेंटेड है, इनकी तैयारी के बारे में तो ऐसा लग रहा है जैसे पता ही नहीं है पूरी दुनिया को। निशान, जो चीजों को ध्यान रखते हैं तो इनकी तैयारी के बारे में तो लगातार पता चलता है कि क्या इनकी कैपेबिलिटी न्यूक्लियर में है, कितनी इनके ड्रोन्स में, एंटी शिप मिसाइल है जो सुपरसोनिक मिसाइल है, उसमें मैं थोड़ा बना रखी है इन्होंने। हाँ, ये देखिए ये तकरीबन 1 साल पहले ही आ गया था और उस समय इजराइल इसके ऊपर करना चाहता था अटैक। उन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर के एक एक्सरसाइज की थी और वो सबसे बड़ी एक्सरसाइज थी इस मेडिटेरेनियन के ऊपर में, मगर उन्होंने किया नहीं। इसकी इंफॉर्मेशन तो है, मगर आपने जैसा बताया जैग्रोस की जो पहाड़ियां हैं उनकी गुफाओं, उसके नीचे जमीन के अंदर ये टनलिंग है और 600 मट। प्रॉब्लम ये है कि इनके हैचेस खोलने पड़ते हैं। आप कैसे अपने एयरक्राफ्ट को लॉन्च करेंगे, कैसे आप अपने ड्रोन्स को लॉन्च करेंगे, वही वेपन लोकेटिंग रडार्स, और इसके करके जो अजरबैजान को आपने सुना कि अजरबैजान में भी वहाँ अमेरिकन पहुंच गए हैं और ईरानियंस पहुंचे हैं केवल इनकी खुफिया जानकारी लेने के लिए। तो इसके लिए बहुत कहना आसान है, आप जब तक खोलेंगे नहीं इनको तब तक आप लॉन्च नहीं कर सकते, मिसाइल को लॉन्च नहीं कर सकते। आप जो बता रहे हैं सिन्हा सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। फ्लोर ब्रेकिंग राहुल, बड़ी खबर, इजराइल पर विनाशक हमला करेगा ईरान। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ईरानी कुर्द फोर्स के चीफ इस्माइल कानी का ऐलान। ये देखिए जरा, सिनवार को लेटर लिखकर बदलेगा प्राण। यह देखिए 13 अप्रैल से विनाशक हमले करेगा ईरान। इस्माइल कानी ने कहा हानिया की हत्या का बदला ईरान लेके रहेगा। यह बड़ी खबर आ रही है। फ्लोर लेकर आइए राहुल, सीधे आइए। अप्रैल से ज्यादा विनाशक हमले का प्रण, इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल पर 13 अप्रैल से भी ज्यादा विनाशक हमला करेगा। ये इजराइल पर 13 अप्रैल से भी ज्यादा विनाशक हमला करेगा। आईआरजीसी के कुर्द फोर्स के चीफ इस्माइल कानी ने सिनवार को लिखी चिट्ठी। बड़ी खबर, हानिया की हत्या का बदला इजराइल में विनाशक हमले से लिया जाएगा। हानिया की हत्या का बदला इजराइल के लिए बेहद दर्दनाक होने वाला है। हानिया की हत्या का बदला ईरान का कर्तव्य है जो वो पूरा करके रहेगा। इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे आइए। और अब मैं सीधे चलूंगा यहां पर राहुल, यही खबर के साथ, इसी फ्लोर के साथ एक क्विक रिएक्शन मैं राजन सर से लेना चाहूंगा। राजन सर, शो में इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको देर से माफी, लेकिन मुझे एक चीज गाइड करिए आप। इस्माइल हानिया की हत्या का बदला लेकर रहेगा ईरान। क्या ईरान के पास अभी भी कोई ऐसा पोटेंशियल एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है जिसका वो इस्तेमाल करने वाला है? देखिए निशांत, सबसे पहला सवाल तो यह हो रहा है अभी अमेरिकन मीडिया या जो पश्चिमी मीडिया उसमें कि ईरान आखिर इतने दिनों तक क्यों वेट कर रहा है। 7 दिन से ज़्यादा हो चुका है और संभावना बताया जा रहा था कि कुछ घंटों में ही शायद बदला लेगा। तो एक बात यह भी चल रही है वहाँ की मीडिया में कि शायद 2 बातें हैं। एक तो कि वहाँ पे जो जिस हमला हुआ था, पहले बताया गया था कि मिसाइल से हमला करके उनको मारा गया था। बाद में बताया गया कि नहीं, मिसाइल से हमला नहीं किया गया था, जहाँ पे वो रुके हुए थे वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। तो उसमें चूंकि इजराइल ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया था कि उसने हमला किया है, तो कई बार अब ईरान, कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ईरान में रीथिंकिंग प्रोसेस चल रहा है। दूसरी बात कि जहाँ तक हमले की बात है, तो हमले की बात में एक यह भी हो रही है बात कि
जो पेजेस्कियन हैं वो थोड़े से मॉडरेट हैं, वो कोशिश यह भी कर रहे हैं कि वहाँ पे गजा में सीज फायर इस्टेब्लिश हो जाए। तो इसी कारण से कुछ लोगों का, कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो डिले बताया जा रहा है इन्हीं दो कारणों से बताया जा रहा है कि या तो सीज फायर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर उनको यह भी पता चला हो कि शायद जो हानिया की जो हत्या हुई थी उसमें इजराइल का कहाँ तक रोल है यह इस्टेब्लिश नहीं हो पाया। तो इन दो कारणों से विलंब बताया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद जो इजरायली मीडिया और उसके माध्यम से जो वहाँ पे इजराइल ने स्टेटमेंट दिए हैं उसमें बहुत ही क्लियर है। उन्होंने बताया कि वो हमला करेंगे और बदला लेंगे, और इस्माइल हानिया का अभी भी जो ऑफिशियल तरीके से बताया जा रहा है कि उसमें इजराइल शामिल है। तो इजराइल पे हमला करने वो हमास के माध्यम से करेंगे, हिजबुल्लाह के माध्यम से, हूती के माध्यम से, यह क्लियर नहीं है, लेकिन वो हमला करेंगे यह लगभग निश्चित लग रहा है। पॉइंट टेकन सर। इस वक्त की बड़ी खबर। आइए राहुल जरा ब्रांडिंग चेंज करिए एक बार फिर से, और मैं चाहूंगा राहुल एक बार अगर संभव हो तो वो कुर्स्क वाला मैप मेरे बगल में फिर से दिखाइएगा। हमारे जितने भी दर्शक हैं अब जरा ध्यान से देखिए, मैं बात कर रहा हूं इस कुर्स्क की। ये कुर्स्क वर्ल्ड वॉर 2 में सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था। रशिया के टैंक्स ने जर्मन के 3000 टैंक्स को 1943 में यहां से खदेड़ दिया था, और जर्मनी की हार की शुरुआत यहां से हुई थी। लेकिन अब इस कुर्स्क में 10 किलोमीटर के अंदर लगभग कब्जा कर रखा है। कम से कम 4 से 5000 सैनिकों ने यूक्रेन के। ब्रेक करिए पहली बड़ी खबर, रूस के मिलिट्री बेस पर भीषण हमला, ब्रेकिंग और शॉट। यूक्रेनी हमले में तबाह हुआ लिपिस्क बेस। शॉट दिखाइए जरा। SU-34 के बेस पर अटैक। बेस में 700 गाइडेड बॉम्ब के स्टोर को नुकसान पहुंचा है। हमले में यूक्रेनी आर्मर्ड फोर्सेस का बड़ा दावा। यह देखिए जरा, यूक्रेनी बॉर्डर से 500 किलोमीटर दूर है लिपिस्क। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, फ्लोर ब्रेकिंग। क्रीमिया पर यूक्रेन का बड़ा हमला। ब्रेक करिए जरा। सी ड्रोन बोट से क्रीमिया पर हमला। बोट के जरिए क्रीमिया में घुसपैठ की कोशिश। कुर्स्क की तर्ज पर क्रीमिया में हमले की कोशिश। रूसी सेना का दावा, यूक्रेनी बोट ड्रोन किए गए तबाह। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल, दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, क्रीमिया पे जो अटैक किया गया उसका वीडियो मैं दिखा रहा हूं आपको। ये देखिए जरा, रूसी सेना का दावा, यूक्रेनी बोट्स और ड्रोन किए गए तबाह। राहुल इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट को बगल में दिखाइएगा, इसके की पर आइए, सीधा आइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए क्रीमिया पर क्रॉस बॉर्डर अटैक हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, जो मैं फैक्ट्स आपको दिखा रहा हूं, ये शॉट्स देखते रहिएगा। ब्लैक सी फ्लीट बेस के नजदीक यूक्रेनी बोट्स दिखे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर। और ये देखिए एयरबेस पे अटैक किया गया है, यहां पर एयरबेस पे अटैक किया गया है, यहां पर क्रीमिया में अटैक किया गया है, और ब्लैक सी में करीब 7 यूक्रेनी ड्रोन बोट्स इंटरसेप्ट किए गए। बड़ी खबर, किनबर्ग प्रायद्वीप के रास्ते क्रीमिया में बढ़ रहे काफिले को रोका गया है। बड़ी खबर, खेरसॉन के रास्ते क्रीमिया आ रहे 3 बोट 12 घुसपैठिए टारगेट पर है। यूक्रेनी नौसेना की स्पेशल ऑपरेशन फोर्स के सदस्य थे घुसपैठिए। बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में ब्रेक करिए आज की बड़ी खबर, कुर्स्क में रूसी सेना को भारी नुकसान। ब्रेक करिए शॉट्स के साथ, रूसी सेना के काफिले पर बड़ा हमला। बड़ी खबर ये देखिए जरा, हथियार ले जा रहे रूसी सैन्य वाहन तबाह हो गए। बड़ी खबर, वॉर फ्रंट की ओर बढ़ रही थी रूसी सेना पर ड्रोन अटैक। ये देखिए कुर्स्क में बड़ा हमला किया गया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, रूसी शहर कुर्स्क में यूक्रेनी टैंक का मूवमेंट। ब्रेक करिए जरा, कुर्स्क में सड़कों पर जाते दिखे यूक्रेनी टैंक। ये चौंकाने वाली खबर है, ये देखिए जरा। ये देखिए जरा, कुर्स्क में यूक्रेन का ग्राउंड ऑपरेशन। बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग सीधा आइए राहुल जरा, कुर्स्क की ओर रूस का भारी डिप्लॉयमेंट। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, कुर्स्क में सेना जमा कर रहा है रूस। बड़ी खबर, टैंक्स आर्टिलरी की नई खेप कुर्स्क रवाना। ये देखिए जरा, BM-21 ग्रेड्यूरल आर्मर्ड व्हीकल का मूवमेंट। कुर्स्क में यूक्रेनी घुसपैठ के खिलाफ मूवमेंट इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल मैं इसके वीडियो फ्लोर पर आ रहा हूं, और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट को बगल में चलाते रहिएगा। आइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, कुर्स्क का युद्ध। कुर्स्क की ओर रूस ने भारी सैन्य डिप्लॉयमेंट कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा, आइए तेजी से।
ये देखिए कुर्स्क की ओर बढ़ रहे दर्जनों टैंक्स और आर्टिलरी, इस वक्त की बड़ी खबर। और बगल में ब्रेकिंग देखते रहिएगा, मैं बगल में आपको ब्रेकिंग दिखा रहा हूं किस तरीके से यूक्रेन के टैंक्स कुर्स्क के अंदर घूम रहे। BM-21 ग्राड MLRS को कुर्स्क की ओर भेजा गया है। कुर्स्क में 4 दिन पहले 1000 यूक्रेनी सैनिकों ने घुसपैठ की थी। बड़ी खबर, यूक्रेनी फोर्स का 90 वर्ग किलोमीटर तक आगे बढ़ने का दावा है। बड़ी खबर, कुर्स्क में इमरजेंसी लगाई गई है। 3000 लोग विस्थापित हैं इस वक्त की बड़ी खबर। तस्वीरें आपके सामने हैं जो कि कभी भी झूठ नहीं बोलती हैं। लेकिन मैं चाहूंगा राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग लीजिए, दोनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए राजन सर के पास। राजन सर, ये बहुत बड़ा घटनाक्रम हो गया है और मैं आपसे इसका एक टैक्टिकल सवाल पूछ रहा हूं। राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। पूरी दुनिया की नजर मिडिल ईस्ट पर थी, पूरी दुनिया की नजर मिडिल ईस्ट पे थी। ज़ेलेंस्की ने पहले F-16 लिए, उसके बाद कुर्स्क पर हमला किया और बता दिया कि नहीं, वी आर अलाइव एंड किकिंग। जी, ये एक तरह से एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजिक अचीवमेंट है यूक्रेन के लिए, क्योंकि जब से युद्ध की शुरुआत हुई थी इतने बड़े स्केल पे हमला यूक्रेन कभी उसके रूस के क्षेत्र में घुस के कभी नहीं कर पाया था। तो ये उससे रूस में काफी खलबली मच गई है। शिकार हो गया। जी जी। और कुर्स्क का रीजन 2 कारण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो आपने जो दिखाया कि वहाँ पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जिस ढंग से हमले हुए हैं, बैटल ऑफ कुर्स्क जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ल्ड वॉर में माना जाता था, स्टालिनग्राड बैटल और ये बैटल ऑफ कुर्स्क 1943 में, जिसमें कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सोवियत यूनियन की विक्ट्री हुई थी। तो उस दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक और कारण है निशांत, जिससे काफी चिंता, अंतर्राष्ट्रीय चिंता बढ़ गई है, वो है कि कुर्स्क में उनका रूस का न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट है। और जो 3 लेयर सिक्योरिटी की बात होती है, काफी लोगों को डर लग रहा है कि कहीं ये हमला अगर आगे बढ़ा, यूक्रेन ने उस पर हमला किया या रूस की कार्रवाई में कहीं भी वो डैमेज हुआ, तो उसका असर सीधा रूस पे ही पड़ेगा, फिर यूक्रेन में ही पड़ेगा। यूक्रेन का जो खार्किव का इलाका है वहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो वैसे में ये संभावना, एस्केलेशन की संभावना लग रही है। और वैसे में काफी मुश्किलें दोनों देश की लड़ाई। सर, वो खबर मैं तुरंत दिखाने वाला हूं जो आप मुझे बता रहे हैं। सीधे आइए, नेटो के जाल में फंसे पुतिन, ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। समझौते की संभावना के बीच कुर्स्क पर हमला हो गया। नेटो की हरी झंडी के बाद कुर्स्क पर अटैक। समझौते की उम्मीद कर रहे थे पुतिन, कुर्स्क पर अटैक की तैयारी कर रहा था नेटो। बड़ी खबर, बिग वॉल पर आइए राहुल, और इससे पहले वाली जो खबर है वो दिखाइएगा जरा। इससे पहले वाली और उससे पहले वाली दोनों ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। ये देखिए, ये है कुर्स्क। अब ये देखिए क्या इत्तेफाक है, कुर्स्क आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अब आप मोटा मोटा ऐसे समझ लें, कुर्स्क और मॉस्को की दूरी उतनी है जितनी दिल्ली और लाहौर की दूरी है, मोटा मोटा। आइए जरा, अब कुर्स्क पर हमले की योजना बना रहा था नेटो, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, पिछले कुछ महीने में से कुर्स्क पर हमले की योजना बना रहा था नेटो। ये देखिए, ये शॉट को बरकरार रखेगा यूक्रेनी टैंक का मूवमेंट। नेटो की हरी झंडी के बाद कुर्स्क पर पहला हमला किया गया। नेटो ने हमले में के पहले समझौते की उम्मीदों को हवा दी। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। राहुल, यही वाली वॉल लीजिए, ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, सीधे चलिए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मेरे खास मेहमान यश मोर सर। यश सर, क्या करेंगे पुतिन? अपने रिजर्व्स को निकालेंगे, कीव पर अटैक करेंगे? मैं 3 ऑप्शंस आपसे पूछ रहा हूं जो ISW ने बताए। उन्होंने तो 4-5 बताए, मैं 3 पूछ रहा हूं। जो उनके रिजर्व्स है उनका इस्तेमाल करेंगे कुर्स्क के लिए, जो उन्होंने अभी प्रॉपर समर्स के लिए बचा के रखे थे, या फिर वो कीव पर अटैक करेंगे, या फिर पुतिन इज गोइंग टू गो ऑल आउट अगेंस्ट नेटो? देखो निशांत, 2 चीजें बड़ी क्लियर हैं इस ऑपरेशन। पहली बात तो रशिया को कानो कान खबर नहीं हुआ। right. ये एक आर्मर्ड ब्रिगेड लेवल का ऑफेंसिव है जिसमें कम से कम 100-150 टैंक इस्तेमाल हुए हैं, एयर डिफेंस इस्तेमाल हुआ है, इंजीनियर्स इस्तेमाल हुए हैं, ड्रोन का एक पूरा स्वॉर्म चला है, हेवी आर्टिलरी इस्तेमाल हुई है, एयर इस्तेमाल हुई है। इतनी फोर्सेस को इकट्ठा करना एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बहुत मुश्किल होता है विदाउट द एनिमी नोइंग। तो रशिया को कुछ पता नहीं लगा, पहली बात ये। दूसरी बात ये है, इसमें इंटेंशन शो करता है, ऑफेंसिव इंटेंशन ज़ेलेंस्की का और यूक्रेन का, कि हम आपको वी कैन टेक द बैटल इनटू एनिमी टेरिटरी। दोनों चीजें उन्होंने अचीव कर दी। अब रशिया एक रिएक्शनरी मोड में है। रशिया रिएक्शनरी मोड में, वो नेचुरली रिजर्व्स को यूज करेगा, कहीं से भी अपनी फोर्सेस लाएगा इस ऑफेंसिव को रोकने के लिए। वो कहीं ना कहीं वीकनेस शो करेगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि रशिया हैवी एयर पावर का इस्तेमाल करेगा इसमें? वो कर रहा है, हेवी एयर पावर शुरू से कर रहा है, लेकिन इस ऑफेंसिव ने रशिया की जो टैक्टिकल और स्ट्रेटजिक कमजोरी पहले दिन से, अगर आप लास्ट ईयर जब मैं आपके शो में आता, मैं कहता था रशियन जनरल्स हैव फेल्ड मिजरेबली, दे जस्ट हैव नो आइडिया। तो आप
कितने लोग सैक हो चुके हैं उनको पता ही नहीं चला है कि एक आर्मर्ड ब्रिगेड जो है इतना बड़ा दस्ता लेके आपके एरिया में घुस जी, मैं गया। अपने दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं, इसमें बख्तरबंद गाड़ियां हैं, इसमें टैंक्स हैं, इसमें इंजीनियर्स हैं, इसमें ड्रोन्स हैं, और आप कल्पना करिए कि इसमें करीब 4 से 5 हजार सोल्जर्स हैं, उनकी ब्रिगेड्स इसमें इन्वॉल्व हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा आइए आज की फ्लोर ब्रेकिंग। सिन्हा सर के पास में आ रहा हूं। कुर्स्क में न्यूक्लियर विध्वंस का खतरा, ब्रेक करिए जरा। न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की आशंका, बड़ी खबर जो राजन सर बता रहे थे। न्यूक्लियर प्लांट से 23 किलोमीटर दूर यूक्रेनी सेना, न्यूक्लियर प्लांट के नजदीक जंग जारी, युद्ध से बड़ी टेंशन। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी के चीफ ने वार्निंग दी है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। युद्ध की चपेट में आ सकता है न्यूक्लियर प्लांट। फुल स्क्रीन पर सिर्फ ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल, इस वक्त की बड़ी खबर। यह इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए न्यूक्लियर प्लांट पर खतरा कुर्स्क में। जो जानकारी हमारे पास आ रही है ये दिखाते हैं, ये देखिए जरा। कुर्स्क में न्यूक्लियर वार्निंग, कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट पर हमले का खतरा बढ़ गया है। प्लांट से सिर्फ 23 किलोमीटर दूर है यूक्रेनी सैनिक, इस वक्त की बड़ी खबर। न्यूक्लियर प्लांट को लेकर आईएईए डायरेक्टर की वार्निंग, किसी भी वक्त हमले की चपेट में आ सकता है न्यूक्लियर प्लांट। न्यूक्लियर प्लांट में रिसाव हुआ तो महाविध्वंस होगा, यह भी खबर आ रही है। सोर्स तास बेलोना, इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। ये मैं सीधे यहां पर एक और बड़ी खबर दिखा दूं। फ्लोर ब्रेकिंग, रूस पर एटमी अटैक की साजिश का खुलासा, ब्रेक करिए जरा। जर्मनी की रूस पर एटमी अटैक की साजिश, अहम सबूतों के आधार पर एफएसबी का दावा। यूरेशियन टाइम्स की चौंकाने वाली रिपोर्ट। राहुल इसके फ्लोर के बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा। ये देखिए जरा, रूस पर परमाणु हमले की साजिश डिकोड, इस वक्त की बड़ी खबर। रूस पर परमाणु हमला करना चाहता था जर्मनी, इस वक्त की बड़ी खबर। हिरोशिमा नागासाकी की तरह हमले की साजिश थी। रूस के बड़े औद्योगिक हब को तबाह करने का प्लान था, इस वक्त की बड़ी खबर। यूराल्स और सेंट्रल एशिया में तबाही की साजिश, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से हमले की योजना थी। एफएसबी ने जर्मनी की एटमी साजिश का खुलासा किया। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट आ रही है, यह बहुत बड़ी खबर है। राहुल, मैं चाहूंगा बड़ा तेजी से आप इसी को रखिए, लेकिन सीधे चलिए, मेरे साथ सिन्हा सर मौजूद है। सिन्हा सर, मुझे तो ऐसा लग रहा है दैट वी आर ऑलमोस्ट ऑन द एज ऑफ अ न्यूक्लियर वॉर, क्या आप इस बात से सहमत हैं, या न्यूक्लियर डिजास्टर? एब्सोल्युटली। देखिए, न्यूक्लियर डिजास्टर तो आपने पहले भी देखा, ज़पोरिज़िया में भी न्यूक्लियर प्लांट रशिया के और बैटल के जब ऊपर से चला था तो चर्नोबिल की बात होती थी, और तो वहां पर भी न्यूक्लियर प्लांट है, वहां पर भी ऐसा हुआ था। कुर्स्क में जो है उसको न्यूक्लियर प्लांट को समझने की जरूरत है। ये तीसरा बिगेस्ट न्यूक्लियर प्लांट है और फोर्थ जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है कुर्स्क में प्रोड्यूस होता है। तो कुर्स्क में जो सेम रिवर है वो करीब 40 किलोमीटर उसके वेस्ट में पड़ता है। लेगोव एक दूसरा सिटी है इसके बीच में। तो तकरीबन यदि आप देखें जो क्रो फ्लाई डिस्टेंस है, जमीनी डिस्टेंस तो थोड़ा ज्यादा पड़ जाएगा, वो मोर देन 100 किलोमीटर कुर्स्क का है। उसके अंदर में अभी वो 10 बाई 10 किलोमीटर के अंदर आए हैं, और वो इलाका जो कि खाली था। देखिए, ये एक डाइवर्सरी हो सकता है। मेरे ख्याल से नेटो के सतह पे तो कर गए हैं, ये नहीं मैं मानता। अभी कोई कह रहा था कि बहुत बड़ा ये है, ये क्योंकि समर ऑफेंसिव लॉन्च होने वाला था 3 लाख, और कहीं उन्होंने अपनी वल्नरेबिलिटी सुमी पर और खार्किव पे ना कर ली हो। मुझे ऐसा शक लगता है कि देखिए, आप ऐसे नहीं चल सकते, मिलिट्री ऑपरेशंस ऐसे नहीं होता। कोई है ना 22 मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के एलिमेंट्स यूज हुए हैं, मगर पूरा ब्रिगेड नहीं यूज हुआ है। 1000 के आसपास कहते हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा मारे गए। मोर देन 60-70 आर्मर्ड पर्सन कैरियर। एक तो है खबर कि 108 आर्मर्ड पर्सन कैरियर बर्बाद हो गए। आपने ही बताया फैक्ट। तो ये पागलपना के अलावा कुछ नहीं है, ये स्पॉइलिंग अटैक नहीं हो सकता। और मेरे ख्याल से जेलेंस्की को कोई आइडिया नहीं है सर। लेकिन आपको मैं बता दूं सर, एक और चिंताजनक खबर आ रही है, ब्रेक करिए। साउथ कोरिया नहीं बनाएगा परमाणु बम, इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका के सहयोग से किम जोंग से निपटेगा साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के रक्षा मंत्री शिन वॉक सिक का दावा, परमाणु बम बनाया तो अमेरिका से रिश्ते टूट जाएंगे। सीधा आइए राहुल, जरा हमारी अगली खबर, अगली ब्रांडिंग दिखाइए। हमारे जितने भी दर्शक है, बी ऑन स्टैंड बाय। राहुल मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाएंगे, ये देखिए ब्रांडिंग देखिए। पहले ईरान का सरप्राइज अटैक, इस वक्त का जो पहला डेवलपमेंट है, ब्रेक करिए जरा। लेबनान छोड़े ब्रिटिश नागरिक, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। तुरंत लेबनान से निकले ब्रिटिश नागरिक, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी की वार्निंग, फुल स्क्रीन पर सिर्फ ब्रेकिंग दिखाइए। यह देखिए जरा, लेबनान में किसी भी वक्त बड़े हमले की आशंका।
ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है इजराइल को लेकर। रूस ने जारी किया नो टाइम। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रात में इजरायली एयरपोर्ट पर डिपार्चर बैन। ब्रेक करिए। रात 10 बजे तक से सुबह 4 बजे तक डिपार्चर रोकी गई। 16 अगस्त तक इजरायली एयरपोर्ट पर डिपार्चर रोकी गई। ईरान के हमले की आशंका को लेकर नो टाइम। राहुल दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है यमन में इजरायली सेना की घुसपैठ। ब्रेक करिए जरा। हूती पर इजरायल का ग्राउंड ऑपरेशन। ब्रेक करिए। घुसपैठ में कोशिश में मारे गए 17 इजरायली सैनिक। इजरायली सैनिकों के साथ मौजूद थे अमेरिकी लड़ाके। रूसी सैटेलाइट के जरिए हूती ने नाकाम किया घुसपैठ। पूर्व अमेरिकी कर्नल डगलस मैकग्रेगर का सनसनीखेज दावा सीधा आईएस के फ्लोर पर। यह देखिए जरा, ये इसकी बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, राहुल प्ले करिए यहाँ पर गोप्रो। आइए जरा, ये देखिए यमन में इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन। इस वक्त की बड़ी खबर, यमन में इजरायली सेना ने क्रॉस बॉर्डर अटैक किया। बड़ी खबर, ये देखिए इजरायली सैनिकों ने यमन में घुसपैठ की कोशिश की। 70 इजरायली सैनिकों और अमेरिकी फाइटर्स मारे गए हैं। रूसी सैटेलाइट के जरिए इजरायली मूवमेंट पकड़ी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे आइए इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हमारे सभी दर्शकों को मैं बोलूंगा बने रहिए हमारे साथ।